हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 15। और दोस्तों, इसमें जो स्ट्रक्चर है 8 है, जिसमें आज का टॉपिक है दोस्तों एडवाइस या सजेशन ही है, सुझाव या सलाह। और दोस्तों, ये सामने वाले को आप देने की बात नहीं करते हैं। आज जो स्ट्रक्चर है उससे आप सामने वाले से सलाह मांगते हैं। क्लियर? अब आइए दोस्तों, सिंपली इसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले से हम लोग सलाह सुझाव कैसे मांगेंगे। तो हिंदी में पहले देखते हैं दोस्तों। अगर मुझे किसी से कहना है मुझे बताए कि कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, इसके लिए आप दूसरे से सलाह मांग रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है, मुझे राय दे कि कौन दवा खाऊं। ठीक है, इस तरह से मुझे बताए कि क्या करूं, मुझे दिखाए कि इसे कैसे करूं। तो इस तरह से दोस्तों, जो ये क्वेश्चन की तरह लग रहा है, कहाँ जाऊं, कौन दवा खाऊं, क्या करूं, इसे कैसे करूं, ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन वर्ड वो सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर थोड़ी देर आप इसे देखते हैं पूरे तरह से तो, और आपका इंग्लिश भी जरूर इंप्रूव करेगा दोस्तों। अगर मेरे साथ आप इस वीडियो को देखते हैं और इसके एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बुक है तो ठीक है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों। मेरे साथ आप इसके स्ट्रक्चर को देखें और चाहे तो आप बुक ले सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इस बोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, उस पर थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल्स दे देते हैं और एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट्स है वो भी बता देते हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन करना, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही है, तभी आप सीखेंगे। क्लियर? तो आइए दोस्तों, इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर इस तरह से आता हो, और दूसरा इसका सेक्शन है दोस्तों मुझे बताएं, मुझे राय दें, मुझे बताएं, मुझे दिखाएं। ये सब कुछ भी रहे और की से जुड़ा रहे। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहली बात कि हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस पिछले चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला होगा इंपेरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कहिए, WH वर्ड होगा, फिर इंफिनिटिव होगा। अब दोस्तों, इसको तीनों को एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, डायरेक्ट किसी को यानी यू को, सामने वाले को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस या सजेशन देते हैं। और वो करते कैसे हैं? स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिससे आप उसे एडवाइस देते हैं, जो भी देते हो दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। और सेंटेंस सिर्फ जैसे गो बोलते हैं, गो मीन्स जाना होता है, लेकिन सामने वाले को बोल रहे हैं, समझो आप कह रहे हैं कि जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, और उसी में अगर प्लीज लगा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये सेंटेंस के कंप्लीट कंडीशंस को फुलफिल करता है। इसीलिए एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, और वो वर्ड या कहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन होगा? वो वर्ब होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप दे दे। क्लियर? अदरवाइज कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड में कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी कि वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ वर्ब रह के एक सेंटेंस के पूरे कंडीशंस को फुलफिल कर सकता है। अब इस पे इतना ही दोस्तों। अब WH वर्ड अब जानते हैं दोस्तों, यहां इसे अलग से पढ़ते हैं। WH वर्ड्स जैसे आप जानते हैं, व्हाट, क्योंकि इसमें WH है,
व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, और इसके साथ साथ विच, और इसके साथ साथ दोस्तों इससे 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स मिलके बहुत से WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स बन जाते हैं, जो कि हमारा डबल इंट्रोगेटिव यानी वहां पे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। ठीक है, वो अलग बात है क्वेश्चन की। तो यहां पे ये सब रहेगा। और दोस्तों इंफिनिटिव आप पहले से जानते हैं, TO प्लस V1, और दोस्तों इंफिनिटिव और यहां लिखा रहा है विदाउट टू, तो उसका मतलब होता है कि उसमें टू नहीं होगा, लेकिन यहां पर दोस्तों टू के साथ V1 आएगा जिसे इंफिनिटिव बोलते हैं। अदरवाइज विदाउट टू इंफिनिटिव बोलेंगे या बेयर इंफिनिटिव बोलेंगे। क्लियर? तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों। अब आइए बना के देखते हैं, तब क्लियर होगा। जैसे मुझे बताएं, एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा ये है, बीच में की, हिंदी में जो भी कहे दोस्तों, इंग्लिश में कंजंक्शन। तो पहले देख ले, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मुझे बताएं, बताने का क्या होता है, कहने का टेल। तो टेल V1 टेल, और मुझे क्या है, टेल मी। ठीक है दोस्तों। अब की आया, की का आप जानते हैं, अगर आप पढ़े होंगे दोस्तों या कुछ भी आप सेंटेंस बनाते होंगे तो आप देखें की का दैट यूज किया जाता है, स्पेशली नरेशन में। तो दोस्तों यहां पर पहला की, यहां पर दोस्तों की का कुछ भी इंग्लिश नहीं होगा। और अगर दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो नरेशन में भी दोस्तों जब WH वर्ड आ जाता है तो वहां पर यही की का भी काम करता है, अलग से दैट कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो की का कुछ नहीं होगा, ना दैट होगा ना और कुछ होगा, या तो यही काम कर लेगा। और दोस्तों वेयर, यह है कहां जाऊं, तो वेयर टू गो, ये हो गया WH क्वेश्चन वर्ड और ये हो गया इंफिनिटिव। तो पूरा हुआ, मुझे बताए कहां जाऊं, टेल मी वेयर टू गो। और इसमें कंसेप्ट यह है कि इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन दिखते हुए भी यहां पर दोस्तों फुल स्टॉप होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला कोई भी स्ट्रक्चर यहां पर नहीं है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए किसी से सलाह लेंगे, प्रस्ताव राय लेंगे ये। और इसका सेंस क्या होता है दोस्तों, कि आप किसी परेशानी में किसी के पास गए, देखिए मेरे पास ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जो कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो ये चाहिए का सेंस देता है। आप सलाह लेते हैं कैसे करें, क्या करें, क्या करना चाहिए। अब ये कंडीशंस सिचुएशंस क्रिएट हो चुका है, तो आप इसमें सेंस समझे दोस्तों कि आप अपने लिए दूसरे से सलाह मांग रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो स्ट्रक्चर अब इतना समझ गया है तो आप बना लेंगे। मुझे राय दें, राय का देना, सलाह देना, एडवाइस, और मी, ये मी ही है दोस्तों। और यहां पर एक बात और कि यहां पर कोई आई फिर से एज ए सब्जेक्ट नहीं आएगा। यहां से क्लियर हो जा रहा है कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए ही सलाह मांग रहा हूं। ठीक है दोस्तों। अगर एडवाइस की बात करें तो यहां पर हमने लिखा ADVIC और यहां पे लिखा ADVIAC। ऐसे सिंपल है दोस्तों, इसे बहुत ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो जाएगा नाउन। नाउन मतलब सिर्फ सलाह की बात करता है। क्लियर? ये सलाह हुआ नाउन। और दोस्तों यहां पर एडवाइस हुआ वर्ब, यानी कि सलाह देना। इस रहे तो दोनों में फर्क समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है दोस्तों, आप इसे बनाए या इतना ही समझे और अपने मन में आप
सिचुएशंस क्रिएट करें। अगर बुक से नहीं बनाना चाहते हैं तो जितना हम बता देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने मन में सिचुएशंस क्रिएट करें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या मन में बनाए या बोल के बनाए या किसी और को बताएं, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एडवाइस में कौन दवा खाऊं, कौन मीन्स हु नहीं दोस्तों, ये निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। उसके लिए अगर सिलेक्शन की बात की जाए, चॉइस की बात की जाए कि बहुत कुछ है उसमें से कुछ कुछ चॉइस करना है, सिलेक्ट करना है, तो वहां पर दोस्तों विच का यूज किया जाता है। क्लियर। और मेडिसिन के चॉइस की बात है तो वहां पे मेडिसिन लगेगा, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, इतना तो आप समझ गए। तो ये इतना मिलके हुआ कौन दवा या कौन सी दवा, टू टेक, खाऊं या टू ईट तो नहीं होता है दोस्तों, टू टेक, टू हैव, इतना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मुझे राय दे कि कौन सी दवा खाऊं। अगर बीमार है, बहुत सी दवाई है और किसी से आप चाहे डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं या मेडिकल स्टोर या कहीं भी, तो मुझे कौन सी दवा खानी चाहिए, ये मुझे प्रॉब्लम है, तो वहां पर दोस्तों इसको आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। मुझे बताएं कि क्या करूं, सेम है, टेल मी व्हाट टू डू, क्या करूं, टेल मी व्हाट टू डू, ये आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, और अपना सिचुएशंस अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करें और बनाएं। और दोस्तों मुझे दिखाएं कि इसे कैसे करूं। अगर इधर की बात करते हैं तो यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, दिखाना, देखना का सी होता है, आप जानते हैं, दिखाना का शो होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। शो, सी मीन्स देखना, आप देख रहे हैं, दिखाने का दूसरे को बोलते दिखाओ, तो उसमें शो, तो शो, मुझे दिखाओ, शो मी, दैट नहीं होगा, कैसे करूं, हाउ टू डू, डू मीन्स करना, हाउ टू डू, ये V1 होगा इसके तरह। और दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स है तो ये बढ़ते जाएगा सभी सेंटेंस में, वो मुश्किल नहीं है। तो इट, इसे कैसे करूं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि हम अपने लिए किसी से कैसे सलाह मांगे अगर हम किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।